दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई इस खबर पर। निकिता, क्या कुछ रहा बीजेपी की इस बैठक में? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति बैठक थी जो कई घंटे चली है और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जो अगला टारगेट है वो 27 विधानसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी, उसको दूर करने के लिए ये बैठक भी बुलाई गई थी कि आखिर क्या कुछ वजह हैं जिनसे कार्यकर्ता लगातार नाराज चल रहे हैं। क्योंकि इस पूरी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन हुआ, जिस पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार हम पुराना भी अगर इतिहास देखें, लेकिन इस बार की अगर साफ तौर पर बात की जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में, कैंडिडेट्स में था, जिसको लगता था कि हाँ हम अपने काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उसके बाद भी एक ओवर कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एंगल प्रूफ हुआ और इस बार जो चुनाव रिजल्ट थे वो काफी निराशाजनक थे। अब आगे किस तरीके से हालात को सुधारा जाए, इसको लेकर के सही मार्गदर्शन करने के लिए खुद आज जेपी नड्डा भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने पहले भी पार्टी के सारे काम गिनाते हुए कि अब किस तरीके से आगे के काम करने हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी एक सीख दी गई है, क्योंकि एक मूल मंत्र दिया गया है कि कार्यकर्ता अब सिर्फ बोले ही ना, लेकिन जो असली काम है, जो जमीनी स्तर के काम है, उसे करके भी दिखाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जो वो कहती है और करके भी दिखाती है। और इस बार भी उन्होंने एक सकारात्मक ढंग से अपना जो संबोधन है वो शुरू करते हुए कहा कि किस तरीके से आगे भी हमें अच्छा करना है। जिस तरीके से देखिए पोस्टर वॉर शुरू हुआ और उपचुनाव हुए जिसमें 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पास गई, तो इसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाती है। क्योंकि अब पोस्टर वॉर की जिस तरह से मैंने जिक्र किया था उसमें भी यही था कि जिस तरह कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां श्री राम का आशीर्वाद मिला, अब विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने हैं, तो एक कमबैक करने के लिए एक अच्छा ये वे जरूर कहीं ना कहीं बन जाएगा, जिसको लेकर के देखिए आज दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, संगठन महामंत्री की अगर मैं बात करूं, स्टेट प्रेसिडेंट की बात करूं, नेशनल प्रेसिडेंट की बात करूं, सभी एक मंच पर मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था ताकि उनकी जो नाराजगी है, उनकी बातें सुन के जो सभी नाराजगियां हैं उनको दूर करते हुए अब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ें। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं निकिता कि जान फूकी गई है संगठन में और आने वाले वक्त में, जैसा कि आपने बताया, तैयारी बीजेपी पूरी तरह कर रही है, कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि लोकसभा में जो नुकसान हुआ कम से कम उससे सीख और सबक लेकर आगे स्थिति को मजबूत किया जाए। यही समझे निकिता? जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक लेसन है लोकसभा के चुनाव। अगर हम 19 की बात करें तो 19 में जिस तरीके से 64 सीट्स आई थी और 24 में हमेशा से एक लेवल आगे सोच के चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक लक्ष्य सेट कर दिया था, एक नारा दे दिया था आपकी बार 400 पार का। तो यानी कि जो एक लेवल था थिंकिंग का वो यहाँ था, लेकिन इस बार जो सीटें आई 33, उसने कहीं ना कहीं एक मनोबल जरूर डाउन कर दिया। अब इसको लेकर के आगे किस तरीके से चलना है, क्योंकि एक लेसन मिल गया और बार बार अपॉर्चुनिटी, बार बार मौके नहीं आते हैं, इसीलिए अब बहुत ही मतलब कह सकते हैं डबल ट्रिपल वे में मेहनत जुटानी पड़ेगी, जिससे अब उपचुनाव है एक और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव यानी कि 27 का चुनाव, उसमें किस तरीके से एक कमबैक कर सके और जगह फिर से कमल का फूल खिला सके, इसको लेकर के भी अब एड़ी चोटी का जोर लगाना है भारतीय जनता पार्टी को। और शुक्रिया आपका निकिता सरीन, जानकारी और इस पूरी बात